हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। कह रहा है यक्स के लिए हल कीजिए। इसका मतलब है कि आप इसको इस समीकरण को दिया है। समीकरण कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, समानता का निशान है, इसलिए ये क्या है, समीकरण है। इसमें दायां पक्ष, एक दायां पक्ष है और एक बायां पक्ष है। इसको हल करना है और हल करके यक्स का मान निकालना है। और यहाँ पे साइड में जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ये है कि यक्स बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर लिखे काटा ना, बराबर नहीं है -1 -2 -4, यानी कि यक्स इनके बराबर नहीं है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करना है तो देखो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, 1/x+1 है, ये 2/x+2 है और ये 4/x+4 है। ये बराबर किधर है, बाकी ये दोनों बराबर किधर है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं ना। जोड़ने का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे भिन्न को जोड़ते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले देखो, 1 से x+1 वो x+2 में गुणा करते हैं। देखो एक से गुणा करते हैं x+2 में, इतना आएगा। बीच में क्या है, प्लस प्लस लगा लेते हैं। फिर 2 से गुणा करते हैं इनमें, 2 गुणे x+1। अच्छा देखो, यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगाया। ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं हैं, तो आप मान सकते हो 2 संख्याएं हैं ना, तो 2 का गुणा दोनों में होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 2 का गुणा x के साथ होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया क्योंकि 2 नंबर है। जब 2 नंबर रहता है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। और बटे में क्या बचा, इन दोनों का गुणा करना है, तो यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, x+1 और x+2, इन दोनों का भी क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा। ठीक है, इन दोनों में और ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो संख्या है ना, इसलिए। और यहाँ पे जो संख्या है इसको ऐसे रहने देते हैं, 4/x+4। गुणा करते हैं, एक का गुणा अंदर करोगे x के साथ और फिर एक का गुणा 2 के साथ। एक का गुणा x के साथ करेंगे, कितना आएगा, x आएगा, प्लस एक का गुणा 2 के साथ करेंगे, बीच में प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का प्लस हुआ, और एक और 2 का गुणा कितना होगा, 2। अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा x के साथ, फिर 2 का गुणा 1 के साथ। ध्यान रखना, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना आएगा, प्लस, और 2x का 2x और प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा। 2 और 1 का गुणा कितना आएगा, 2 बटे में। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा जानते हैं ना, ये किस तरीके से होगा, पहले x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, सॉरी ये x+2 है। ठीक है, x+2 है, फिर 1 का गुणा दोनों के साथ होगा, तो इसको लिख लेते हैं। देखो, x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, कैसे करेंगे, x का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो x गुणे x+2 ब्रैकेट में लगा, क्योंकि 2 नंबर है ना, इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया। ध्यान से देखो, x का गुणा इन दोनों के साथ, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, फिर बाद में गुणा करेंगे डिटेल में। यहाँ पे क्या है, प्लस। ठीक है, फिर इस +1 का गुणा इनके साथ करेंगे, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगाते हैं, और 1 का गुणा भी इन दोनों के साथ करते हैं, 1 × x+2। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो a+b है और गुणे c+d है, यहाँ पे बीच में गुणा है, तो कैसे करते हैं, पहले a का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो कैसे करोगे, a गुणे c+d, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, और फिर इस b का गुणा इधर कर देते हैं, तो b गुणे c+d। ठीक है, अब बाद में क्या करेंगे, a का गुणा इसके साथ, a का गुणा इसके साथ, b का गुणा c के साथ, b का गुणा d के साथ, सेम चीज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं और इसको उतार लेते हैं, 4/x+4। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखो, x और ये 2x, ये x और 2x को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल वाले हैं, ये साथ में जुड़ जाएंगे, और इस 2 और इस 2 को साथ में कर लेते हैं, 2 प्लस कितना आएगा, 2। ठीक है, और डिवाइड में लिखते हैं। अब देखो, x का गुणा इसके साथ और x का गुणा यहाँ पे। तो देखो, ये +x है और भी +x है, कितना आएगा, x² आएगा। फिर ये +x है और ये 2 के साथ करेंगे, कितना आएगा, +2x आएगा। x का गुणा 2 के साथ करोगे, +2x आएगा। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस प्लस लगाओ। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, x+2 ही रहेगा, क्योंकि प्लस है तो अंदर के साइन भी चेंज नहीं होंगे और x+2 आएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे कितना है, 4/x+4। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा ऊपर जोड़ लेते हैं, तो x और 2x मिलकर कितना बनेगा, 3x बनेगा, प्लस 2 और 2 मिलकर कितना बनेगा, 4। नीचे भी जोड़ लेते हैं, नीचे कितना है, x² है, प्लस x और 2x मिलकर कितना बनेगा, 3x बनेगा, और प्लस में कितना होगा, 2, बराबर ये कितना आ गया, 4x+4 आ गया। ठीक है, और अब देखो जब इस तरीके से आ जाता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, a/b बराबर c/d, इस तरीके से आता है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे, बीच में बराबर लगा देंगे। सेम चीज़ वही करते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो ये देखो 2 नंबर है ना, इसलिए इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, 3x+4 दिख रहा है ना, ओके। ठीक है, 3x+4 हो गया, इंटू इसका गुणा करते हैं ना, तो ये भी 2 नंबर है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, बराबर लगाओ। अब ये इधर जाएगा, ये वाला नंबर इधर जाएगा, तो ये है 4 गुणे, चूँकि यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा नंबर है ना, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, x² +
3x+2। 4 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि अकेले सिंगल है, अगर ये भी डबल होता तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे गुणा करना आसान है, मैंने बताया जैसे ऐसे है ना, तो पहले इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ओके दिख रहा है आपको, ठीक है। गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 3x इंटू ये कितना है x+4। फिर अब +4 का गुणा इन दोनों में करते हैं तो +4 इंटू ये कितना है x+4 बराबर, इधर 4 का गुणा अंदर में कर देते हैं तो कितना है, 4 का गुणा इसके साथ भी होगा, 4 का गुणा यहाँ भी होगा, 4 का गुणा यहाँ पे होगा। ध्यान रखना प्लस है और अंदर भी प्लस है तो कोई साइन में चेंज आने वाला नहीं है। 4 का x में करेंगे तो कितना आएगा, 4x² आएगा, प्लस 4 का गुणा 3x में करेंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा, 4 3 12x हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब इसका गुणा करते हैं, 3x का गुणा x में करो कितना आएगा, 3x² कितना आएगा, 3x² प्लस 3x का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और x, ठीक है। फिर 4 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 4x। फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 4 चौके 16, ठीक बराबर। इसका इधर कर लेते हैं 4x² प्लस 12x, इसको ऐसे रहने देते हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो समान चिन्ह वाले हैं ना, उनको मतलब जो समान वाले हैं, समान सजाती हैं, जैसे x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे, तो इन दोनों को एक साथ में करेंगे। x वाला यहाँ पे है, x वाला यहाँ पे है, x वाला यहाँ पे, इनको एक साथ करेंगे। तो पहले देखो ये कितना है, 3x² है तो इसको लिखते हैं 3x², और ये प्लस 4x को इधर लाते हैं, x² को, कितना आएगा, -4x², ठीक है। ध्यान से देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 और 4x जुड़ के कितना बनेगा, 16x। ये 16x बन गया ना, 12 4 जुड़ के, और यहाँ से प्लस 12x इधर आएगा तो कितना आएगा, -12x, ठीक है। फिर बचा क्या, 16, प्लस 16 यहाँ पे है और प्लस 8 इधर से आएगा तो कितना आएगा, -8 = 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x है, में से 4x² जाना है तो घटेगा तो कितना आएगा, -x², क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना इसलिए। और इसको घटाओ, 16x में से 12x गया कितना आएगा, 4x आएगा, ठीक। और इसको घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस 8, 16 में से 8 गए 8 बराबर 0। देखो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, -1 से सब में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस में रहना चाहिए ना, तब गुणा करने में हमारा आसान रहता है। आइए गुणा कर लेते हैं, क्या करेंगे, -1 से गुणा करने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस से कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो -1 से गुणा करोगे तो माइनस क्या बनेगा, +x² बनेगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, गुणा करो कितना बनेगा, -4x। और 1 से गुणा करने में कोई डिफरेंस आता नहीं है नंबर में ना, केवल प्लस माइनस का चेंज आ जाएगा। और ये माइनस है और ये प्लस है तो कितना आएगा, -8 बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसको गुणनखंड करना, ये द्विघात बन गया, देखो द्विघात समीकरण बन गया। इसका गुणनखंड करना हम जानते हैं ना कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे 1 है ना, अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, गुणा करने पे कितना है, -8 है, गुणा करने पे कितना है, क्योंकि यहाँ पे +1 है और यहाँ माइनस है तो 1 और 8 का गुणा -8, गुणा करने पे तो हमें -8 मिले और जोड़ने घटाने पे -4 मिलना चाहिए। ऐसा नंबर बताओ, गुणा करने -8 और जोड़ने घटाने पे -4, ऐसा कोई नंबर है, बिल्कुल मिल सकता है, -4 कौन सा नंबर हो सकता है। देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर होगा कि गुणा करने पे इतना आएगा, चेक करते हैं। 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। कितना होगा, तो अगर मान लो मैं 4 और 2 लेता हूँ, 4 और 2 से नहीं बनेगा, 6 दूनी 12 होता है। और एक मिनट चेक करते हैं इसको। देखिए हमने देखा कि कोई नंबर ऐसा है कि गुणा करने पे सेट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नंबर सेट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने का एक हम सूत्र जानते हैं, उसको बोलते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। आइए देखते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं, कितना है हमारा, x² - 4x - 8 = 0। जब कोई भी गुणनखंड ना बने, कोई संख्या ऐसी ना मिले कि गुणा करने पे इतना आए, तो फिर हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। उसको लगाने के लिए हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, तुलना करने पर, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना। यहाँ से कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी, x² को छोड़ते हुए हम देखें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा, +1, तो यहाँ पे आ गया 1। ऐसे चेक कर तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -8। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र जानते हैं, मूल श्रीधराचार्य सूत्र होता है, मूल बराबर कितना होता है, -b ± (b² - 4ac) अपॉन में कितना आता है, 2a, कितना आता है, 2a। बस वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, -b, देखो -1 बाहर भी है और b की वैल्यू भी नेगेटिव में ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस लगाते हैं, (b², b² मतलब कितने का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। फिर माइनस लगाते हैं, 4 × a कितना है, a देखो यहाँ से 1 है, और c कितना है, c है -8, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में 2a, a कितना है 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखो माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, +4 हो गया, प्लस माइनस (b²)
तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 इंटू -4 यानी कि माइनस माइनस क्या बना प्लस, और 4 चौके 16 आएगा। तो यहाँ 16 लिखते हैं। देखो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, दोनों गुणे में है तो माइनस माइनस का गुणा कितना होगा प्लस, और गुणा कर लेते हैं 8 चौके 32, और 32 से 1 का गुणा करोगे इतना ही आएगा। और बट्टे में कर लेते हैं, 2 1 के कितना होगा 2। सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना होगा 4 प्लस माइनस ये 16 और 32 जोड़ लो, 32 16 कितना होता है 48, कितना होता है √48, ठीक है। और अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। अब लिखते हैं इसको 4 प्लस माइनस, ये हमारा देखो ये हमारा बन गया, दो बनते हैं इसमें पता है, एक बार प्लस लेना होता है एक बार माइनस, जिसको हम अलग अलग लिख देते हैं। एक बार प्लस लेंगे तो कितना बनेगा 4 प्लस √48 अपॉन 2, और एक बार माइनस लेंगे तो कितना बनेगा 4 माइनस, यहाँ पे जहाँ पे प्लस माइनस है ना एक बार ले लेते हैं, -48 अपॉन 2। यहाँ तक भी सही है आंसर, ये भी सही है। x की वैल्यू एक वैल्यू ये हो जाएगी और एक वैल्यू ये हो जाएगी। इसके आगे भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये होगा 4 प्लस, अब 48 को देखो कैसे लिख सकते हैं कि एक नंबर का वर्गमूल निकल जाए, 16 3 48 होता है ना, 16 3 48, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा इसलिए ऐसे लिखें, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे भी वही कर देते हैं, इसको भी ऐसे लिख देते हैं 16 गुणे 3/2। देखो आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं देता है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, 1 मिनट हाँ क्लियर करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ से ये होगा 4 प्लस, देखो जिस नंबर का वर्गमूल निकलता है उसको बाहर कर देते हैं, तो 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 4, 4 को बाहर कर दिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अंदर रहने देते हैं, और बटे में ये कितना हो गया 2। यहाँ पे भी देखते हैं, इधर क्या करेंगे 4 माइनस, यहाँ पे देखो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और √3 बटे में कितना आएगा 2, ठीक है बस। अब देखो ऊपर क्या है 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन कर लेते हैं, ऊपर 4 कॉमन करेंगे कितना है, यहाँ से 4 गया कितना आएगा 1, प्लस यहाँ से 4 गया कितना बचेगा √3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 कैसे बचा, 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। यहाँ पे सेम वही करेंगे, 4 को कॉमन करते हैं, यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से √3 अपॉन में कितना आएगा 2, काट देते हैं, 2 से 4 को काटो कितना आएगा 2, तो कितना बन जाएगा 2 1 प्लस √3, यहाँ पे इसको काटोगे तो कितना बनेगा 2 1 माइनस √3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।